अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मज़ेदार सी वेजिटेबल रोल बनाना बताऊंगी, वो भी बिना रोल पट्टी के। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में एक अंडा तोड़ लेंगे और भी इसमें हमने बराबर मिकदार में कॉर्नफ्लावर और मैदा शामिल करना है। अगर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे तो 2 चम्मच ही मैदा शामिल करेंगे और सारा एकदम नहीं डालना, एक एक चम्मच करके डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें, फिर जितनी ज़रूरत और महसूस हो उतना डालें, क्योंकि अंडे के साइज़ में फ़र्क होता है तो रेसिपी ख़राब हो सकती है। आपने अपने अंडे के साइज़ के हिसाब से करना है। ये देखें, जितना मर्ज़ी डालें, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब मैंने इसमें 2 चुटकी नमक शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तकरीबन 2 से ढाई चम्मच दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। इसको गाढ़ा इसलिए किया था ताकि इसमें मौजूद गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें पानी शामिल करके इसका एक अच्छा सा लिक्विड बना लेंगे। इसके लिक्विड की कंसिस्टेंसी तकरीबन ऐसी होनी चाहिए जैसे दूध की होती है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। इस तरीके से आप एक नॉन स्टिक पैन ले लें और उसमें इसको इस तरीके से डाल लें। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसको नॉन स्टिक पैन में फैला देंगे। आपने डालते साथ ही पैन को घुमाना है और इसको चारों तरफ फैला देना है। ये रैपर बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। एक अंडे से तकरीबन 5 से 6 रैपर इजीली बन जाते हैं। ये देखिए, मेरे लिक्विड की जो अभी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा बना है, लेकिन हमें बारीक रैपर्स चाहिए, तो थोड़ा सा पानी इसमें अभी और शामिल किया जा सकता है। इस तरह से आप भी एक बार बना के चेक कर लें ताकि आपको उसकी कंसिस्टेंसी का आइडिया हो जाए। बनाने के बाद सभी को अलग-अलग या किसी पेपर पे रखिएगा ताकि ये पसीने से एक दूसरे के साथ चिपक कर ख़राब ना हो जाए। इसी तरह से सभी रैपर्स बना लें। अब एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ले लें। इसमें एक बड़ा लहसुन का जवा जिसको बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें। इसको से हल्का सा फ्राई कर लें कि इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दें। बहुत ही थोड़े से वक्त में अचानक अगर आपको इफ्तारी के लिए कुछ बनाने की समझ ना आए तो ये आप रैपर्स बनाएं और इस तरीके से वेजिटेबल रोल्स बनाएं, जो बहुत ही कम वक्त में भी और बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसमें डालने के लिए मैंने एक प्याज, एक शिमला मिर्च, एक बंदूक गोभी, तीनों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इन तीनों को एक एक करके मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें चिकन ऐड करना तो आप उसको पहले बॉईल कर लें और फिर उसको बारीक बारीक रेशेदार करके इसमें मिक्स कर लें। इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप फिलिंग भी कुछ ही देर में रेडी कर सकती हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। एक अंडे से तकरीबन 6 रैपर्स इजीली बन जाते हैं और अगर आप जिस मिकदार से फिर अंडे लेंगी उससे ज़्यादा ही आप रैपर्स बना पाएंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आसानी मिल सके और आपसे भी इस किस्म की यम्मी रेसिपीज़ मिस ना हो सके। हल्की आंच पे तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा जिसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे और आधा चम्मच सूखा हुआ धनिया। दोनों चीज़ों को मैंने हाथों की मदद से अच्छे से क्रश कर लिया है। इससे इसका फ्लेवर स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। एट द एंड इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी सादा भी खा सकते हैं। कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही कुक करें। जब वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएं तब हम इसमें एंड पे शामिल करेंगे सोया सॉस, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगा। ये देखें, रैपर तकरीबन इतना पतला होना चाहिए कि इसके आर पार इजीली देखा जा सके। ये देखें, ये इतना पतला रैपर है। अब इसको इस तरीके से फैला लेंगे
मैंने बाकी तमाम रैपर्स को भी बना के तैयार कर लिया था। अब इसमें फिलिंग रख देंगे। अंडे वाला मिक्सचर मैंने इन पर थोड़ा सा बचा लिया था ताकि इसको पेस्ट करने के लिए वो काम आ सके। अब इस तरीके से दोनों तरफ से रैपर को ऊपर की तरफ करेंगे। फोल्डिंग आप इसकी देख लें, इस तरीके से बहुत ही कमाल की फोल्डिंग होगी। अब यहाँ पर वो जो लिक्विड है उसको लगाकर फिर इसको अटैच कर देंगे। और ये देखें, अब इस तरीके से इसको रोल कर देंगे और माशाल्लाह से कितनी नफासत से कितना खूबसूरत सा रोल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सभी वेजिटेबल्स रोल को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप पहले सभी रोल्स को बना लें और फिर चाहें इनको ऐसे फ्रीज़ कर लें। इफ्तार के वक्त के लिए ये एकदम बेहतरीन वैरायटी है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब 1 बाय 1 इसमें सब रोल्स को डाल दीजिए। जब इनकी एक साइड पे गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा कलर आ जाए तब इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे और बहुत ही कम वक्त में हमारे ये यमी से रोल तैयार हो जाएंगे। ये देखें अंदर से ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से क्रंची बने हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।